बैरिस्टर अकील साहब, अब दो तरह की बातें हो रही हैं, केपी में गवर्नर रूल की और पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाने की। आप लोग क्या करने जा रहे हैं पीटीआई के हवाले से? देखें अफसर साहिबा, दोनों चीजें और इसके साथ एक इजाफी चीज इमरजेंसी की भी है। आर्टिकल 232, 234 ये ऑब्वियसली ऑन द टेबल है। अब अगर पहले तो देखा जा रहा है कि किस तरह इनके साथ एंगेज किया जाए और मुल्क की खातिर और मुल्क के वसीतर मफाद में जो है इनके साथ थोड़ी सी इनकी जो है दे शुड हैव सम बेटर सेंस प्रिवेल करनी चाहिए और कोई एंगेजमेंट की तरफ जाना चाहिए। लेकिन ऑप्शन बिल्कुल ये मुश्किल ऑप्शन है, सख्त ऑप्शन है, लेकिन ये है कि इतना इंतहाई ऑप्शन इमरजेंसी या पार्टी बैन और वो डिबेट तो पहले से चल रही थी, इस हद तक इंतहाई क्यों आपको करना पड़ेगा इकदाम? देखिए जो हरकत की हैं, जिस तरह एक नहीं, दो नहीं, 3 दफा अफसर साहब आप देखें, दिस इज स्ट्राइक 3, जब इन्होंने बिल्कुल कोई ना आओ देखा ना ताओ देखा और तीसरी दफा जो है वफाक पे चढ़ाई करने की कोशिश की है और धावा बोलने की कोशिश की है और पड़ाव करने की कोशिश की है। सो इस तरह तो नहीं मुल्क के मामला चलते, नहीं किसी सूबे के मामला इस तरह चल सकते हैं। वहां पे उस सूबे में जहाँ पे अपनी एक लाकानूनियत की फिजा हो और वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, पारा चनार देखें, कुरम एजेंसी देखें, वहां पे लाशें देखें, वहां पे सेक्टेरियन वायलेंस देखें, टेररिज्म में सर्ज आई है, अदरवाइज मामला इतने खराब है वहां पे। लेकिन बिल्कुल इनको कोई ना कंसिडरेशन है, ना ये सोच रहे हैं उस सूबे के बारे में, सूबे के लोगों के बारे में। लेकिन इसलिए फिर हम सख्त इक़दाम के बारे में भी सोच रहे हैं। मैं क्योंकि मेरे पास वक्त कम है बैरिस्टर साहब, मैं शोएब साहब का जरूर रद्द अमल जानना चाहूंगी इस बात पे। शोएब साहब, यही इल्जाम है कि सूबे को इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां के मामलात आप देख नहीं रहे, विफाक पे चढ़ाई के लिए वहां से लोगों को लेके आ रहे हैं, लिहाजा इमरजेंसी के ऑप्शन पे भी गौर किया जा सकता है। देखें, ये जो कातिल है ना, कातिल, ये इनको मैं यजीदियत की पैदावार और कातिल ही कहूँगा, जिन्होंने कत्ल आम किया है आम आवाम का। और इन लोगों को ये शर्म नहीं आती कि बजाय शर्मिंदा हों और अफसोस का इजहार करें, ये उस पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, रिस्पेक्टिव आप छोड़ दें कि फॉर्म 47 की ये पैदावार है, ये जाली पेपर के जरिए, डाकजनी के जरिए वजूद में आने वाली हुकूमत है, 17 सीटों के साथ बैठे हैं। मगर छोड़ दें, इस वक्त जो फॉर्म 47 है उस हिसाब से भी पाकिस्तान की वाहिद फेडरेशन की अलामत है ये पार्टी। केपी हो, आपका सिंध हो, आपका बलोचिस्तान हो, आपका जम्मू एंड कश्मीर हो, आपका गिलगित बल्तिस्तान हो, आपका पंजाब हो, आपका सेनेट में हो, आपका नेशनल असेंबली में हो, सबसे ज्यादा। तो शोएब साहब, फिर अब आप अपनी जो एस्टेब्लिशमेंट से बात की ख्वाहिश को तर्क करके बात इस नहज पे पहुंच गई है, तो इनसे क्यों नहीं एंगेज कर लेते? सियासतदानों से, पीपल्स पार्टी से बात करें, नून लीग से बात करें, जेयूआई से एंगेज करें। आपको याद होगा अफसा, जुलाई के पहले हफ्ते उन्होंने कहा हम एपीसी बुला रहे हैं, हमने कहा सबसे पहले हम आएंगे। मैंने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी खान साहब के बिहाफ पे, हमने कहा जी हम शिरकत करेंगे। 3 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है 12 जुलाई को, उसके 3 दिन बाद 15 जुलाई को इनका तारा आकर के माहौल खराब करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, हम पीटीआई पे पाबंदी लगा रहे हैं और आर्टिकल 6 लगा रहे हैं। ये लोग हैं क्या? उनको आपने भी उनको शोएब साहब, इसके ऊपर भी 2 तरह के दलाइल हैं। चले, अब 2 तरह की राय है उसमें कि आपने उनको सपोर्ट की, फिर बहुत सारे ऐसे लोगों ने भी सपोर्ट की जो चाहते होंगे कि कोई स्टेट की रेट एस्टैब्लिश की जाए अगर इस किस्म की कोई सूरत हाल हो। तो 2 तरह की राय जरूर पाई जाती है। वक्त खत्म है मेरे पास, लेकिन हाफिज साहब क्विकली, ये जो 3 ऑप्शंस बैरिस्टर अकील साहब ने कहा, ये दुरुस्त वक्त होगा इसमें से किसी एक के ऊपर भी अमल करने? इमरजेंसी की बात करते हैं, गवर्नर राज की बात करते हैं, जमीयत उलमा इस्लाम इसकी हिमायत नहीं करेगी। अगर आप गवर्नर राज लगाते हैं, इसको हम मिनी मार्शल लॉ कहते हैं। अगर आप इमरजेंसी लगाते हैं तो उसको भी हम मिनी मार्शल लॉ कहते हैं। अगर आप अमन अमान को जवाज़ बनाते हैं कि अमन अमान सिक्योरिटी बहरान है, तो सिक्योरिटी बहरान तो बलूचिस्तान में भी है, सिक्योरिटी बहरान तो सिंध में भी है। सिंध में भी 2 हुकूमतें हैं, एक कराची में, एक कच्चे के डाकों की हुकूमत है, तो फिर वहाँ भी गवर्नर राज लगाएं इमरजेंसी। अब बलूचिस्तान में भी इमरजेंसी लगा दें, खैबर पख्तूनख्वा में भी इमरजेंसी लगा दें। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान सिर्फ पंजाब का नाम है, बाकी पाकिस्तान है नहीं।